यूपीएस पर उठा सबसे बड़ा सवाल, यूपीएस का विधानसभा चुनाव पर क्या असर? चुनावों में बीजेपी को यूपीएस का कितना लाभ? वाकई ये बड़ा सवाल है। वजह है तुरंत होने वाले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव। उसके बाद कई और राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी 2025 तक 4-5 स्टेट के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चूंकि ये पेंशन स्कीम राज्यों से जुड़ा मामला है, इसलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने यूपीएस लॉन्च कर चुनावी पासा फेंका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यूपीएस लॉन्च कर देने का इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस वाली यूपीएस सरकार भी ये प्रयोग कर चुकी है। कांग्रेस को कुछ सफलता और कुछ असफलता भी हाथ लगी थी। फिर बीजेपी का क्या होगा? चलिए एक गहरी चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दे पर। दरअसल एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को यूपीएस लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने की जोरदार वकालत की थी, जिस पर कई कर्मचारी संगठन अभी भी आंदोलनरत है और विपक्षी दल उसे हवा देने में भी जुटे हुए हैं। दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी को खासकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओपीएस का मुद्दा बनाने का जबरदस्त फायदा भी मिला है और वहां कांग्रेस ने सरकारें भी बनाई थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वहां के सरकारी कर्मचारी परंपरागत रूप से चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को कर्नाटक में भी इसका फायदा मिला था। अभी वहां कांग्रेस की ही सरकार है, फिर भी कांग्रेस का पेंशन स्कीम वाला चुनावी तीर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में नहीं चली। यहाँ वो बुरी तरह से हार गई थी। इन तीनों राज्यों में ओपीएस के तमाम वादे और दावे हवा हवाई हो गए थे और कांग्रेस न तो एमपी में सत्ता में वापस लौट पाई और न ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें ही बचा पाई। हालांकि ये प्रयोग 100% सफल साबित तो नहीं हो पाया है। फिर भी चुनाव से ठीक पहले यूपीएस को लॉन्च करने के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है कि ये चुनावी पासे हैं। चलो मान भी लिया जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हर कोई यूपीएस की तारीफ करता नजर नहीं आ रहा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।